ईरान इसराइल और अमेरिका के बीच जंग की तरफ इशारा हो चुका है। दोस्तों, ईरान के सपोर्ट में इस समय चाइना और रशिया जैसे दो ममालिक सामने आ चुके हैं। वीडियो को जितना आपसे हो सके जरूर और लाजमी शेयर कीजिएगा। बताएं ये भी जरा कि शायद अमेरिका की मुदाखलत से उम्मीदें यही थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमनाई जो है वो पीछे हटेंगे, लेकिन वैसा कुछ हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। हम सीधे चलते हैं मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट से हमारे साथ सीनियर सहाफी सज्जाद रिजवी मौजूद है फोन लाइन पर। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच इस समय ये जो तनाजा चल रहा है ये किस मुकाम तक पहुंचा और आखिरकार जंग के हवाले से क्या कुछ तफसीलात है। जी सज्जाद बताइएगा क्या कुछ है तफसीलात। वाजिद, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू पर बात करने के लिए मौजू किया। देखिए, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी बनी हुई है, इस वक्त अमेरिका या इजराइल का ईरान पर बराह रास्त हमला करना कम अज़ कम फ़िलहाल मुश्किल नज़र आ रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो शदीद सफारती, मुआशी और स्ट्रेटजिक दबाव है। सबसे पहले आबनाए हुर्मुज़ का मसला है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का मसला है, जो एक 33 किलोमीटर पैच है जो ओमान और ईरान के दरमियान है, और दुनिया का तकरीबन 20% तेल जो है इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद करता है तो आलमी मईशत को सीधे दचका लगेगा, तेल की कीमतें आसमान को छुएगी और उसकी जिम्मेदारी सीधे अमेरिका पर आएगी, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर। उसके बावजूद अमेरिका ने खित्ते में अपनी अस्करी मौजूदगी में इजाफा किया। अमरीकी जंगी जहाज, तैयारा बरदार बहरी जहाज, इब्राहिम लिंकन और जदीद फाइटर जेट्स आबनाए हुर्मुज़ और अरब खलीज में तैनात किए जा चुके हैं। बज़ाहिर ये ताकत का मुजाहरा है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है। ईरान इस हवाले से एक अहम पैगाम दे चुका है। ईरान ने ड्रोन्स के जरिए अमरीकी जंगी जहाज़ों और फौजी नकलो हरकत की फुटेज जारी की है, जिसमें खित्ते में मौजूद हर बड़े अमरीकी असासे की निगरानी दिखाई गई। उसका मतलब यह है कि ईरान ने न सिर्फ अमरीकी अफवाज की पोजीशन को वो जाहिर किया, बल्कि उनकी हर हरकत पर नज़र भी रखे हुए है। दिलचस्प बात अगर की जाए यहाँ पे, तो सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मगरबी मीडिया और बाज़ सियासी तजुर्बाकार ईरान को कमज़ोर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन तजुर्बाकार ये भी मानते हैं कि ईरान अगरचे कमज़ोर दिखाई दे रहा है, मगर वो बहुत शदीद नुकसान पहुंचाने की सलाहियत भी रखता है, ख़ास तौर पर अमरीकी अड्डों, बहरी जहाज़ों और इलाकाई इतिहादों को। यानी कि जो भी इलाकाई इतिहाद अमेरिका का है, अगर बहरीन की बात करें या बाकी ममालिक की बात करें, उन अड्डों पे ईरान जो है अपने मिसाइल दाग सकता है। मजीद यह है कि 2026 में अगर देखा जाए तो सूरत हाल वो नहीं रहा जो एक दहाई पहले था, यानी कि 10 साल पहले जो सूरत हाल था वो आज नहीं है। रूस और चीन इस वक्त अस्करी, साइबर या स्ट्रेटजिक लिहाज से अमेरिका से पीछे नहीं है, वो भी अमेरिका के साथ साथ ही चल रहे हैं, और दोनों ममालिक खुलकर ईरान की हिमायत कर रहे हैं, चाहे वो सफारती महाद हो, टेक्नोलॉजी हो या आलमी ताकत का तवाज़ुन हो। इसलिए अमेरिका की रिवायती अरब इत्तेहादी जैसे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात यानी कि यूएई ने भी बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग से खुद को दूर रखा हुआ है, और उन्होंने वाज़िया इशारा दिया कि उनकी ज़मीन या फ़ज़ाई हदूद को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि उसका बराह रास्त जवाब उन्हें खुद भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब नहीं चाहते कि उनकी सरजमीन पे अमेरिका की वजह से हमला हो, उनके असासों पे अमेरिका की वजह से हमला हो, इसराइल की वजह से हमला हो, क्योंकि वो अपने ममालिक के लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को, अपने असासों को महफूज यकीनन रखना चाहते हैं, और किसी और की जंग में वो नहीं कूदना चाहते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की अगर बात करें, मार्को रूबियो का कांग्रेस में कहना था कि अमेरिकी अफवाज ईरान की मिसाइल रेंज में है। दरअसल इस खतरे को अवामी सतह पर तस्लीम करना है, ये बात अमेरिका पहले भी जानता था, मगर अब इस दलील के तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर इसको पेश किया जा रहा है, एक दलील के तौर पर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है ताकि जंग को रोका जा सके। पसे पर्दा मुज़ाकरात की बातें भी सामने आई, यानी दोनों तरफ से अलामती हमले, ताकि सब अपनी इज्जत बचा सके, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि ईरान पर कोई भी हमला अगर किया जाए तो वो जंग का ऐलान तस्वर किया जाएगा। इस बार अगर अमेरिका की बात करें तो इस वक्त अमेरिका के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वक्त खरीदा जाए और अंदरूनी कमजोरियों पर काम किया जाए,
अंदरूनी कमज़ोरी मतलब यानी कि रिजीम चेंज के बारे में बात की जाए फिर एक बार, जो 40 साल से अमेरिका और इजराइल वहाँ पे चाहता था कि वहाँ पे रिजीम चेंज की जाए और यकीनन वहाँ पे ऐसे किसी शख्स को सादर किया जाए, किसी ऐसे शख्स को वहाँ पे तैनात किया जाए जो अमेरिका और इजराइल के हक़ में बात करे और अमेरिका के हक़ में वो तेल दे, अमेरिका के हक़ में वो ईरान के रिसोर्सेज दे या इसराइल के हक़ में वो रिसोर्सेज दे और इसराइल को ना रोके फ़लस्तीन पर हमला करने से या बाकी जितने भी चीज़ें मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल कर रहा है, तो ईरान की तरफ से कोई रुकावट ना हो, या फिर जैसा कि इस वक्त हो रहा है यानी कि बयाना मजबूत किया जाए, बयानों को मजबूत किया जाए ताकि जंग अमेरिका अफवाज के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है, इस तरह से तस्वर किया जाए, इस तरह से लोगों के सामने बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज़ को रखा जाए कि अमेरिकी फ़ौजी जो है वो ईरान के रडार में है, अमेरिकी फ़ौजों को नुकसान पहुंच सकता है, अमेरिकी जानों को नुकसान पहुंच सकता है। और मुख्तसरन अगर बात की जाए तो इसराइल कशीदगी को यकीनन इस वक्त गले लगाना चाहता है, इसराइल कशीदगी चाहता है, वो चाहता है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करे, मगर अमेरिका हालात को आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करने की कोशिश कर रहा है बगैर कमज़ोर नज़र आए हुए। यही सूरत हाल बना हुआ है और अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर लोगों की जानिब से भी या बाकी ममालिक की जानिब से भी अंडर प्रेशर है और उस चीज़ को अभी वो मतलब इस तरह से पेश करना चाहता है अमेरिका ताकि इस जंग से बाज़ाब्ता तौर पर दूर रखा जाए खुद को, और अमेरिका भी चाहता है कि अब इस जंग से अपने आप को बाहर धकेला जाए।